नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। आज हमारे साथ जुड़े हैं ऐसी शख्सियतें जिन्होंने तिरंगे के ऊपर चालीसा लिखी। आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी, दुर्गा चालीसा सुनी होगी और भी कई प्रकार की धार्मिक चालीसाएं सुनी है, परंतु तिरंगे के ऊपर चालीसा लिखना एक महान काम है जो महान शख्सियत ही लिख सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं अशोक हिंदुस्तानी जी, जिन्होंने तिरंगे के ऊपर चालीसा लिखी है। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दर्शकों से, हमारा समाचार के सभी दर्शकों को वंदे मातरम। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे समाचार में सर। बहुत बहुत आभार। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तिरंगे के ऊपर चालीसा लिखी है। लोग धार्मिक चालीसाएं तो बहुत सी पढ़ी हैं, आपने तिरंगे के ऊपर चालीसा लिखने का कैसा विचार है? बस जैसा आपने सवाल पूछा उसी में जवाब है कि बाकी चालीसाएं तो बहुत सोने लिखी है, तो काम ऐसा करो जो कोई ना करे। और इस बहाने मैं चाहता हूँ कि इस तिरंगा चालीसा के बहाने लोगों को जो हमारे तिरंगा की महत्ता है, ये हम भारतीय लोग कितने भाग्यशाली है कि हमें तिरंगा मिला, इतना प्यारा तिरंगा। तो उसके ऊपर आज तक मैं देख रहा था खाली हम सिर्फ 3 रंगों की बात करते हैं, जो उसके रंग है केसरिया, सफ़ेद, हरा। किसी ने उसके अंदर जो अशोक चक्र के अंदर जो 24 तीलियाँ हैं, ये किस चीज़ की परिचायक है, आज तक कभी किसी ने बात नहीं किया। तो मुझे ये समझ लो सरस्वती माता की कृपा हुई कि एक दिन ये विचार आया कि आखिर ये क्या है। तो जब मैंने स्टडी किया तो पता लगा कि ये हमारे जो 24 कर्तव्य हैं, ये कर्तव्यों की परिचायक है। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि हर आदमी अपने अधिकारों की तो बात करता है कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया, ये अधिकार है हमारा, ये अधिकार है, कर्तव्य की कोई नहीं करता। तो मुझे लगा कि इसको एक ऐसे तरीके से मैं लोगों तक ले जाऊं तो लोगों को अपने कर्तव्य समझ में आए। बस वही मैंने माध्यम सुना और ये बहुत अच्छा माध्यम लगा, क्योंकि आज हनुमान चालीसा हमारे घर घर में गाई जाती है। तो मैंने बस ये लोक धुन है, उस धुन को लिया और उस पर तिरंगा चालीसा है। मैंने तो क्या लिखा है, तो सरस्वती माता ने मुझसे लिखवाया। और उसे जो हमारे जाने माने बॉलीवुड के बहुत ही बड़े सिंगर सुदेश भोसले, जिन्होंने अमिताभ के तो लगभग सारे हिट्स गाने जितने हैं वो उन्होंने गाए थे। बस जब उनको एक कंसेप्ट बताया, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। और बोले मैं चाहता हूँ कि ये 22 जुलाई, क्योंकि हमारा तिरंगा का ये जन्मदिन है, उस दिन तिरंगा हमारा एक नए रूप में आया था। क्योंकि उसके पहले 22 जुलाई 1947 के पहले तिरंगा था, लेकिन उसमें जो था चरखा आता था। तो संविधान सभा थी हमारी, उन्होंने मीटिंग करके उस चरखे को हटाया और अशोक चक्र को वहाँ से शुमार किया। और उसके बाद जो आज हमारा जो तिरंगे का ये रूप है, ये उस दिन हमें हासिल हुआ। तो मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं इसको 22 जुलाई को ही रिकॉर्ड कर एक पब्लिक के सामने इसको मैं लेकर आऊँ। और ये हम उस दिन सफल हुए। 22 जुलाई को हमारी रिकॉर्डिंग हुई और बॉम्बे में इसको मैंने पब्लिक के सामने पेश किया। और आज आपके स्टूडियो में इसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। 40 श्लोक आपने तिरंगे के ऊपर लिखे हैं। जी हाँ। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हो आप कि तिरंगे के ऊपर 40 श्लोक लिखे हैं? अशोक चक्र के बारे में आप बात कर रहे हैं। बस पब्लिक को ये संदेश, और अभी फ़िलहाल जस्ट गुरु पूर्णिमा गई है, तो लोग अक्सर अपने अपने गुरुओं के पास जाते। तो मैं तो कहता हूँ कि आप अपने जो भी गुरु, आपके स्पिरिचुअल गुरु है, धार्मिक गुरु है, उनकी पूजा करो। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा गुरु ये तिरंगा है। जिस दिन आप तिरंगे को अपना गुरु मान लोगे और उस गुरु आज्ञा को अगर मानना चालू कर दोगे आप, क्योंकि गुरु की तरह हमारे तिरंगे ने जो हमारे 3 कलर के अंदर जो हमें दिया है कि केसरिया हमारी वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद हमारा शांति और अहिंसा का प्रतीक है, हरियाली हमारी हरियाली का प्रतीक है, हरा कलर जो है। 3 कलर तो बताता ही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें अशोक चक्र के माध्यम से हमें ये बताया कि देश के प्रति हमारे क्या 24 कर्तव्य हैं। बस ये हम गुरु मानकर अगर तिरंगा को गुरु माने और हम उनकी गुरु आज्ञा को तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का जो सोच रहे हैं कि विश्व गुरु बनना है, ये उसी के माध्यम से होगा जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा देश के प्रति। और ये तिरंगा हमें ये सिखा रहा है कि हमें कैसे समर्पण करना है। एक एक तीली के अंदर आप खुद भी, आज तो गूगल का ज़माना, आप जब खुद गूगल पर जाकर आप रिसर्च करेंगे कि 24 तीलियाँ क्यों रखी गई, एक एक तीली, क्योंकि ये कोई मैंने मन से नहीं बनाया। हाँ, मैंने दोहे बनाए, लेकिन ये पूरा गूगल पे स्टडी किया मैंने कि 24 तीलियाँ किस चीज़ की परिचायक है। वहाँ से मैंने एक एक उन्होंने जो संकेत दिया, उन संकेतों को मैंने दोहों के माध्यम से ये 40 दोहे बनाकर और आपके सामने पेश किए। आपके बारे में सुना है कि आप अशोक बाफना, जिसे अशोक हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हो, इसके पीछे की क्या कहानी? जाना तो अब जाऊंगा, लेकिन मैंने खुद ने अपना स्वेच्छा से, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम जातिवाद में, जिसका फ़ायदा हम इसका
कितनी बार हम इसका नुकसान जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए हैं आज भी हम समझ नहीं रहे। उन्होंने भी क्या किया था, फूट डालो राज करो। तो बस मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अगर हिंदुस्तानी बन जाए, जाति हमारी ठीक है, जहाँ हम अपने बच्चे का जब हम विवाह संबंध करने जावें वहाँ पर हम अपनी जाति बताएं, बाकी क्यों हम सबको जाति बताते रहे। और जातियों में आज हम देख रहे हैं चुनाव में हम बट जाते हैं, ये वो है, ये वो है, तो ये जाति के नाम पे तो हम बट रहे हैं। आज हमारे देश में विकास में अगर कहीं अवरुद्ध है तो यही एक हम जाति के नाम पे। इसलिए मैं चाहता हूँ हर आदमी, मैं तो सभी से निवेदन करूँगा, आपकी जो भी जाति है वो आपके पास है, लेकिन आज हम हिंदुस्तानी हैं तो अगर हिंदुस्तानी लगाए तो आप लगा के देखिए, आपको फ़क्र होगा। जैसे मुझे फ़क्र होता है अपने नाम के आगे मैं हिंदुस्तानी लगाता हूँ। अगर हर आदमी अगर अपने आगे हिंदुस्तानी लगाना कर दे तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो हमारा सपना है विश्व गुरु का, बहुत जल्द हम हासिल कर पाएंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जातिवाद को ख़त्म करके हिंदुस्तान की एकता की भावना को लेकर आपने हिंदुस्तानी नाम रखा। हाँ, मैंने अपना जो नाम है हिंदुस्तानी इसीलिए रखा ताकि लोग उस पर चर्चा करें, और एक मेरा निक नाम है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे हिंदुस्तानी करके बुलाते हैं, तो इस बहाने हिंदुस्तान का महिमा वर्णन होता है, तो अच्छा है। जितना हिंदुस्तानी कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे फ़क्र होता है, क्योंकि मैं जब हिंदुस्तान का बेटा हूँ तो हिंदुस्तानी तो कहला। और हम पहले कहते ही थे ना, भारत के हैं बच्चे तो खेलते शहरों की संतान से, तो आज हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान तो ही। आपके बारे में सुना है कि आप फिल्म का डायरेक्शन भी करते हैं, लेखाकार भी हैं, संगीतकार के बारे में भी आप जानते हैं। कैसा सफ़र रहा है ये शुरू से, आप आम आदमी से लेकर ये लेखकार और प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर बने? लगभग 10 वर्षों से मैं इस फिल्म लाइन के अंदर हूँ। मैंने करीब 8-10 फिल्में डायरेक्शन की है, लिखी है, गाने लिखे हैं। मेरे गानों को सुदेश भोसले, उदित नारायण, कुमार शानू सब ने गाया है। और 2013 के अंदर मुझे बेस्ट लिरिक्स राइटर का अवार्ड भी मिला है, जो मैंने बेटियों के ऊपर लिखा था। तो अब तक कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ एक जो संतुष्टि होती ना मिल नहीं रही थी कि 10 साल से काम कर रहे हैं, कॉमर्शियल ये ठीक और पेट के लिए भी करना है, कर रहे हैं। बीच में एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, हाँ। और संतुष्टि का क्या कारण है कि संतुष्टि क्यों नहीं मिल पाई आपको? संतुष्टि ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया करती आ रही, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, बिजनेस कर लिया, आज इस उम्र के पड़ाव में आ गया, तो जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने समाज को क्या दिया। आज 56 साल का हो गया हूँ मैं, तो अब मुझे लगता है कि मेरे पास अब कितना समय है। शुरू से दिल में देश के प्रति तो रहा, लेकिन ठीक है मैं फ़ौज में नहीं जा पाया, हालांकि मेरा पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन किसी कारणवश से, क्योंकि मैं बढ़िया परिवार से हूँ, तो मुझे मेरे परिवार ने नहीं जाने दिया। तो कहीं ना कहीं मन में था कि मैं भी देश सेवा करूँ। तो अब इस उम्र में तो फौज में, तो मुझे लगा कि अब समाज में रहकर मैं कुछ ऐसा काम करूं जो देश की सेवा कर सकूं। तो बस ये मैंने एक माध्यम बनाया। मुझे लगा फिल्म से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। मनोरंजन के बहाने क्या होता है कि आदमी जुड़ जाता है। तो बस मैंने अपनी जो विद्या मुझे भगवान ने दी है, उस विद्या को अब मैं चाहता हूँ कि अब जो मेरा बाकी का समय है वो देश सेवा में इसी तरह कुछ नए नए प्रयोग करते हुए तिरंगा 40 से प्रारंभ किया है। और अब आगे बस ये है कि जीना तिरंगे के लिए है बस, और मरना तिरंगे के लिए है, वही भावना है मन में। तिरंगे के प्रति और देश के प्रति आप में अटूट भावना देखने को मिलती है। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे कि देश के लिए कैसा कुछ अच्छा कर सकते हैं, देश में अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं? पब्लिक के लिए यही है कि तिरंगा आन है, तिरंगा बान है, तिरंगा शान है, तिरंगा हमारा अभिमान है, इसकी एक आवाज़ पर जान दो। यही बस मैं कहूँगा कि जब जब आपको तिरंगा बुलाए तो आप हमेशा तैयार हो, क्योंकि देश से बढ़कर, राष्ट्र से बढ़कर, क्योंकि हम कितनी बार धर्म के नाम पर लड़ते हैं, तो धर्म से ऊपर राष्ट्र, अगर आपका राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा। तो आप पहले राष्ट्र के बारे में सोचो। अगर राष्ट्र मजबूत होगा, धर्म उसके पीछे अपने आप मजबूत हो जाएंगे। आज हम धर्म के नाम पर जो बट रहे हैं, इसे हम बांटे नहीं, राष्ट्र को हम मजबूत करें, यही संदेश दे रहा हूँ। और स्पेशली मैं युवाओं को, अगर मेरी आवाज़ युवाओं तक पहुँची तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रारंभ में कहा था कि हम अधिकारों की बातें करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमने देश को क्या दिया। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमने देश को क्या दिया, उस दिन देखिएगा आपको फिर मिलना ही मिलना चालू होगा, क्योंकि आप जितना देते हो उससे आपको डबल वापस रिटर्न आता है। तो पहले हम देश को देना सीखें, देश आपको वापस डबल वापस आपको आएगा। ये मेरा वादा है। मेरा वादा क्या है, ये प्रकृति का नियम है। आप करके देखो, आप जितना दोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। यही मेरा आज के आप सभी को कहना है। और कोई आप
आप सर तिरंगे की बात कर रहे हैं, तिरंगे के ऊपर आपने चालीसा लिखा है, पर पब्लिक के जो आम लोग होते हैं वो 26 जनवरी के ऊपर तिरंगा लहराते हैं, 15 अगस्त के ऊपर तिरंगा लहराते हैं, उसके बाद में तिरंगे का उतना आदर सम्मान नहीं देखने को मिलता। इस पर आपका क्या कहना है? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वक्त बदल रहा है। आप देखना आने वाले समय में, जैसे मैंने प्रारंभ कर दिया, अब हमारी एक मुहिम है 365 दिन तिरंगा, क्योंकि देश हमारा रोज के लिए आज़ाद हुआ, सिर्फ 2 दिन के लिए आज़ाद नहीं हुआ। आप इस तिरंगे को, आपको अधिकार मिला लगाने का, जहाँ जो अधिकार मिला हम उसका उपयोग नहीं करते, आप इसको 365 दिन लगाओ। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। आपको मालूम है, जब पहले 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे बम्बई में तिरंगे की रोशनी होती थी, हम देखने जाया करते थे, हमारी विधानसभा यहाँ पर। अब उसके बाद जो नए ब्रिज बने वहाँ पर देखो, अब 365 दिन तिरंगे की लाइटें लग गई। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? कितना फ़ख्र होता है जब हम उस लाइट से निकलते हैं, तो हमें है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम तिरंगे की लाइटों को देखते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब आप ये बताइए, ये चेंज हुआ ही नहीं हुआ? तो परिवर्तन हो रहा है। पहले हम जाते थे तो हमारे राष्ट्रगान बजा करता था, हम जब पिक्चरें देखने जाते थे तो राष्ट्रगान बजता था, तो हम जब खड़े होते थे तिरंगे की शान में तो हमारा शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता था ना, ऐसा लगता था कि वाकई कुछ हो रहा है। तो ये देश बदल रहा है धीरे धीरे, आप देखिएगा। या ना ये मुहिम, और मुझे मालूम, मैं जहाँ तक सोचता हूँ ऐसे 100 व्यक्तियों को तो मैं जानता हूँ जयपुर के अंदर जो अपने सीने पर 365 दिन आजकल तिरंगा लगा कर चलते हैं। तो वक्त आ गया, अब धीरे धीरे बदलाव होगा। कोई भी चीज़ है, देखो 50 साल हो गए तो जो चीज़ नहीं आई तो समय लगेगा, लेकिन ये मेरा वादा है। और आज देखो, आपके भी आज कोई 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं है, आज आपके भी हमने तिरंगा लगवा दिया। हमारी शान है सर, ये तो हमेशा सीने के पास रहना चाहिए। बस इसको लगाना, जिस दिन हम समझ जाएंगे, जिस दिन इसकी, बस ये तिरंगा चालीसा लिखने का यही कारण है कि हम तिरंगे के महत्व को समझ जाएं। और जिस दिन हम समझ जाएंगे, बस फिर देखो अपने आप पब्लिक लगाना चालू कर देगी। ये तो हमारा तिरंगा है भाई, और सबसे बढ़िया तिरंगा है, और ये हमारी भारत माता ने हमें दिया है। और ये आपको एक मज़े की बात बताऊँ, किसी भी देश में अपने देश को कोई माता नहीं कहता है। ये सिर्फ एक हिंदुस्तान में है जहाँ पर हमने भारत माता का है, माता का दर्जा दिया देश को। बाकी आप कभी सुना आपने पाकिस्तान माता, चाइना माता, ऑस्ट्रेलिया माता? कोई भी देश अपने देश को माता नहीं बोलता। ये हम हिंदुस्तान के लोग हैं जो भारत को भारत माता का दर्जा दिया है। आपने तिरंगे के ऊपर चालीसा लिखने के साथ साथ आपने एक मुहिम भी चलाई है कि हर व्यक्ति को ये तिरंगा यहाँ पे लगा कर चलना चाहिए, 365 दिन तिरंगा लगा कर चलना चाहिए। बिल्कुल। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? 15 अगस्त भी आ रही है, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहोगे? 365 दिन तिरंगा लगाकर तिरंगे का सम्मान किया जाए, क्या करना है? बेसिक तिरंगे का तो सम्मान करना ही है, लेकिन आप तिरंगा लगाओगे तो ये तिरंगा आपको कहीं ना कहीं रोज़ एक संदेश देगा कि भाई अपने कर्तव्य हैं देश के प्रति, उनका भी ध्यान रखो। बस तिरंगा लगाने का यही मतलब होता है कि हम कुछ गलत काम नहीं करें, जो देश के लिए गलत हो वो गलत काम कभी नहीं करें। और कोई गलत कर रहा है तो उसे हम रोकें। अगर कोई गलत कर रहा है, कई बार हम लोग भावुकता में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी जो राष्ट्र विरोधी जो भी चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं, उनमें कभी जाए नहीं, क्योंकि ये युवा कभी कभी भटक जाता है, क्योंकि जोशीला होता। तो मैं चाहता हूँ कि उनका जो जोश, क्योंकि उनमें ताकत है, पूरा सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य और ताकत को देश को आगे बढ़ाने में लगाए, पीछे करने में नहीं लगाए। बस यही 15 अगस्त के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान हम सबका है। इसे हम सबको उस मुकाम पर वापस, जो हमारा खोया गौरव है, यानी विश्व गुरु बनाना है, और हम सब उसके सिपाही हैं। तो अगर मेरे साथ सब लग जाएंगे अगर, तो हिंदुस्तान का जो हमारा सपना विश्व गुरु बनने का, आए हम इस 15 अगस्त को प्रण लें कि हम सभी अपने सीने पर तिरंगा लगाएं और भारत को वापस से विश्व गुरु बनाकर वही वापस गौरव दिलाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। तो ये थे हमारे साथ वो शख्सियत जिन्होंने तिरंगे के ऊपर चालीसा लिखी। आज के जीवन में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति मिलते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा राष्ट्र भावना देखने को मिलती है। आगे भी ऐसी शख्सियत से मुलाकात के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।